पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। ओपी राजभर के पास सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी जुड़ने के लिए। पहले तो यही सवाल कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस पर आप क्या कहेंगे, क्या आंकलन आपका? हाईकोर्ट ने दो बातें कही है। एक तो उन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी बना करके आरक्षण लागू करने की बात कही है और समय से चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। और उधर सरकार के तरफ से भी बयान आ गए कि बिना आरक्षण के लिए हम चुनाव नहीं करा सकते, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा पिछड़े, अति पिछड़े और सर्वाधिक पिछड़ों को आरक्षण दे करके ही हिस्सा दिलाने की बात करती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय समाज पार्टी जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम इसके खिलाफ जाएंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इसमें हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई ही हिस्से की है। अभी तक जो संविधान में पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन मिला, अभी तो वो बंटवारा नहीं हो पाया, उसमें भी सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल पाया। और स्थानीय निकाय चुनाव जो जिसपे रोक लगी है कि इसमें बगैर आरक्षण के चुनाव करा दिया जाए, तो उसमें कोर्ट ने 2 बातें कही है। पहली बात तो कि बिना आरक्षण के चुनाव कराने की बात, दूसरा कि यदि सरकार चाहे तो त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर के 31 जनवरी तक इसका निस्तारण करे। दोनों बात उन्होंने कहा है। तो सरकार भी तो कटिबद्ध है कि नहीं हम आरक्षण देंगे, और सरकार भी कह रही है कि हम इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता है। अब ये चुनाव लंबा चलेगा। जी, तो यही हम पूछना चाह रहे थे। समय अब चुनाव में कम रह गया, क्या असर क्या होगा चुनाव पर, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए कोर्ट ने कहा है कि 3 स्तरीय कमेटी बना के डीएम से इसका जो है जांच करा लीजिए, जांच करा करके इनको आप आरक्षण की व्यवस्था दीजिए। लेकिन 31 जनवरी के पहले ये कोर्ट कह रही है, तो 31 जनवरी तक सरकार अगर इसमें निस्तारण हो जाता है तब तो ठीक है, और नहीं तो इसी बात को लेकर के सरकार भी कह रही है कि हम कोर्ट जाएंगे। हम भी कह रहे हैं कि जब आरक्षण, सारे चुनाव आरक्षण के बदौलत हो रहे हैं, तो आज क्या जरूरत है कि जो पिछड़ों के साथ उनके आरक्षण या पिछड़ों के आरक्षण के सवाल पे इस तरह की बातें उभर के आई हैं कि कमेटी बना करके जांच कर लिया जाए। कहीं ना कहीं बात तो पिछड़ों के हक का सवाल है ना। पिछड़ों के जो संविधान में व्यवस्था है, इनको आरक्षण की बात है, उनके आरक्षण के सवाल पे ही लड़ाई हो रही है ना। राजभर जी, तो यही तो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा हुआ है कि भाई एक ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला है, वो रख दिया है, और उसके बाद ये आरक्षण की बात है, तो उसको उस पड़ाव से भी गुजरना होगा क्या? भाई 3 टेस्ट फार्मूला के लिए जब हाई कोर्ट ने कहा तो ये समय कहाँ दिया? 31 जनवरी तक 3 टेस्ट कहाँ से होगा? अब निकाय चुनाव में कौन सा टेस्ट? एक तरफ कोर्ट कह रही है कि चुनाव करा दिया जाए समय सीमा पर, तो इसमें 3 टेस्ट कैसे हो पाएगा निकाय चुनाव में? जी, तो आपको क्या लगता है, इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, देखिएगा ये चुनाव हो नहीं पाएगा। ये चुनाव अब चला गया सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ये इसी तरह रुझेगा, अब ये जाएगा 6 महीना चुनाव। अब चूंकि मामला आरक्षण का अब आके फंस गया है ना, बिना आरक्षण के चुनाव हो नहीं सकता। एक तरफ आप शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं दे रहे हैं बैकवर्ड को, सामान्य वर्ग को, तो कहां से मामला आएगा? राजभर जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओपी राजभर का यही कहना है कि चुनाव तब आगे टलेगा, अगले 6 महीने भी लग सकता है। तो यही मेरा आपसे यही सवाल यही था कि आपने जो मैंने आपसे पूछा था कि विपक्ष कह रहा है कि ये बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है तो विपक्ष जब सत्ता में था
तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जब हाई कोर्ट ने ही 4 सितंबर 2013 को समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो 27% रिजर्वेशन है इसको 3 भागों में बांट करके इसमें 12 जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही हैं 27% का, इसको बांट करके दिया जाए। तो उस समय तो विपक्ष सत्ता में थे समाजवादी पार्टी के लोग, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग इसको लागू नहीं किए। और जब 5 साल सरकार में थे 27% रिजर्वेशन को क्या इन्होंने पाल प्रजापति को दिया, अर्कवंशी को दिया, बंजारा को दिया, बारी बिहार को दिया, कश्यप को दिया, राजभर को दिया, किसी दूसरे को दिया आरक्षण का लाभ लेने दिया किसी को, या ये खुद देने की इच्छा शक्ति लोगों ने पैदा किया? ये तो सिर्फ जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलने के काम करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो हक लूटने का काम करते हैं। नहीं तो इनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर मुसलमान जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान इनको वोट दिया। इन्होंने जब उनको हिस्सा नहीं दिया तो हम जो ये 27% आरक्षण कैसे बांटेंगे? आज ये जो कह रहे हैं अपने गिरिबान में झांक के देखें, 3 बार सरकारें रही, 3 बार समाजवादी पार्टी 1992 से बनी है, क्या इन्होंने अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी दिया? जब नौकरियों में भर्ती हो रही थी तो जब से 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, क्या उसमें हिस्सेदारी देने का काम ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लोग किए? क्या इसे बोलेंगे? ये तो सिर्फ हिस्सा लूटने वाले लोग हैं और समय आने पर सिर्फ खाली विरोध करते हैं कि नहीं हम इनके हितैषी हैं। अभी तो हुआ 22 का चुनाव, किसान के रिजल्ट देखिए, 403 सीटों में 38% आबादी अति पिछड़ों की है। अति पिछड़ों को कितना टिकट दिया किसने? आप उठा के देखिए, चाहे बसपा को देखिए, चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे सपा को देखिए, ये कभी कोई पिछड़े वाले लोग हैं? ये खाली बोलने वाले लोग हैं, ये हिस्सा देने वाले लोग नहीं, हक लूटने वाले लोग हैं। तो अगर ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट अध्ययन करके जांच करके अगर लागू कर दिए होते तो आज ये हाईकोर्ट इस तरह का फैसला नहीं देता। बिल्कुल, तो राजभर जी का विपक्ष पर ये आरोप है कि बोलने वाली बातें करते हैं विपक्ष, और बहरहाल जो चुनाव है वो अब एक तरह से उनकी नजर में टलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे।